स्वयं को भगवान कहता था। एक सेकंड अपने फोन को कौन से थे मतलब मैं तो पढ़ रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के समय एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान कहता था। इसके राज का नाम करुष था। ये अपने आप को ही वासुदेव कहता था और कृष्ण जी को ग्वाला कहता था। इसके साथ बहुत से लोग भी उसको भगवान मानकर पूजने लगे थे। काशी के राजा भी काशीराज इनके मित्र थे। एक बार जब बलराम जी वृंदावन गए तब इसने श्री कृष्ण को द्वारका में अपना दूध भेजकर कहलवाया कि असल भगवान वासुदेव महाराज वासुदेव महाराजा पौंड्रक हैं और आप श्री कृष्ण भगवान के चिन्हों जैसे सुदर्शन चक्र और मोर मुकुट कौस्तुभ मणि माला आदि को त्याग दो और पौंड्रक को भगवान स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको भगवान पौंड्रक से युद्ध करना पड़ेगा और वो आपसे इस कारण कुपित हैं और आपका वध कर देंगे। श्री कृष्ण को उसने बोला। महाराजा अग्रसेन की सभा द्वारका में सभी लोग उस दूत के इस विचार को जानकर हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अग्रसेन महाराजा की सभा में ही पौंड्रक के दूत को कहलवा दिया कि मैं आपके अपने चिन्हों को नहीं त्यागूंगा और शीघ्र ही आकर आपके महाराजा की युद्ध की अभिलाषा भी पूरी करूंगा और उनसे युद्ध करने पहुंचूंगा। दूत वापस चला गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का संदेश पौंड्रक अपने राजा को दे दिया कि श्री कृष्ण ने आपसे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, वो शीघ्र ही आपसे युद्ध करने हेतु आएंगे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अपने सारथी दारुक को लेकर करुष राज्य की तरफ चल दिए युद्ध करने के लिए। इस समय पौंड्रक करुष से निकलकर काशी नरेश का मेहमान बना हुआ था। अतः कृष्ण जी ने काशी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा पौंड्रक भी बलवान योद्धा था। जैसे ही उसने सुना कि श्री कृष्ण ने काशी को घेर लिया तो वो भी युद्ध करने आ पहुंचा। उसकी सेना 2 अक्षौहिणी थी और काशीराज ने उसकी मदद के लिए अपनी 3 अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण से लड़ने के लिए भेज दी थी। इस तरह 5 अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण से लड़ने तैयार होकर आई। इस बार पहली बार पौंड्रक और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने भी शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वो शारंग धनुष भी लिए था और उसके वक्ष पर श्रीवत्स का निशान भी था। उसके गले में भी एक कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान थी। उसने श्री कृष्ण की पूर्ण नकल करते हुए एक पुष्पमाला भी गले में डाल रखी थी। उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह भी था। उसने सिर पर अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किया हुआ था और तेगा मछली के कुंडल उसके कानों में जगमग कर रहे थे। अर्थात वो बिल्कुल श्री कृष्ण का दूसरा रूप बनाए हुए था तथा भ्रम पैदा कर रहा था कि असली श्री कृष्ण वही है था। भगवान वो खुद है और कृष्ण मात्र ग्वाला हैं। श्री कृष्ण और पौंड्रक में युद्ध आरंभ हो गया। पौंड्रक के सैनिक श्री कृष्ण पर अनेक आयुधों से हमला करने लगे। उन्होंने पौंड्रक और उसके सैनिकों के समस्त अस्त्र काट दिए और अपने अस्त्रों के प्रहार से उसके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को तितर-बितर कर दिया। श्री कृष्ण के पक्ष में योद्धा भी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। अब श्री कृष्ण ने पौंड्रक को सामने देख उससे कहा कि पौंड्रक, तुमने मुझसे जिन चिन्हों को त्यागने का आदेश दिया था, अब मैं तुम्हें इस मिथ्या रूप को त्यागने के लिए विवश कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण आ जाऊं, तब आपको मैं ये अवसर देता हूँ कि यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण आ जाओ, नहीं तो मैं अब तुम्हारा वध कर दूंगा। पौंड्रक ने श्री कृष्ण की बात अनसुनी कर दी और इसके बाद दोनों भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से आवाज
श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से पौंड्रक का सिर काट दिया और सिर काट कर काशी नगर में चौराहे पर लटकवा दिया। काशी राज भी इस कटे हुए सिर को ही श्री कृष्ण का सिर समझकर अपने मित्र पौंड्रक को का यशगान करते हुए युद्ध क्षेत्र में मिलने आया। वहीं पर कृष्ण भगवान ने काशी राज का भी वध करके उसका भी सिर काशी नगरी के चौराहे पर उसके ही महल के सामने लटका दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज दोनों का ही उद्धार कर दिया। इसके बाद युद्ध जीतकर और काशीराज तथा महाराज पौंड्रक का वध कर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका वापस लौट गए। काशीराज का एक पुत्र भी था जिसका नाम सुदक्षिण था। अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद उसने प्रण किया कि वो श्री कृष्ण का वध कर देगा। उसने यज्ञ किया और भगवान शिव से श्री कृष्ण के वध का वरदान मांगा। इस तप की अग्नि से एक व्यक्ति निकला और ये व्यक्ति सीधे द्वारका कृष्ण वध करने हेतु चला गया। इसने द्वारका नगरी को भस्म करना शुरू कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिव जी के इस आग्नेय दैत्य समेत उस यज्ञ के पुरोहित राजा सुदक्षिण आदि सबको भस्म कर दिया और द्वारका से ही उन्हें काशी भी नहीं जाना पड़ा। द्वारका में बैठे बैठे ही सबका वध कर दिया और काशी को भी काशीराज सुदक्षिण से मुक्त कर दिया। सुदक्षिण का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार कृष्ण की कहानी समाप्त।